हनुमान जी संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए क्यों लेकर के आए? अन्य वानरों को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया? यह सवाल सबसे ज़्यादा हमारे धर्म पर उठाने लगते हैं आजकल के लोग और वो खुद को कूल समझने लगते हैं। जबकि इनका जवाब सीधे-साधे तरीके से रामायण में दिया गया है। सबसे पहली बात तो उनको ये पढ़ना चाहिए कि संजीवनी के लिए पर्वत को कितनी बार हनुमान जी लेकर के आए थे, कहाँ-कहाँ का पर उसके तत्व गिरे थे और उनसे क्या फ़ायदा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, रामायण के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि रावण से युद्ध जीतने के बाद, रावण को मृत्यु प्राप्त होने के बाद, इंद्र भगवान ने खुश होकर के भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया था कि आप मांगिए, आप क्या वचन मांगना चाहते हैं। तब भगवान राम ने बोला था कि जितने भी वानर शहीद हुए हैं, मरे हैं, खत्म हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उन सभी को वापस से जीवन दान मिले और सभी वानर वापस जीवित हो गए थे और पूरी की पूरी सेना वापस खड़ी हो गई थी। तो यह भगवान राम के दिल कितना बड़ा है, हृदय उनका कितना विशाल है, वो कितना अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, उसका सीधा-साधा उदाहरण है। इसलिए आजकल के इस तरह के सवाल, जैसे हनुमान जी कैसे सूरज भगवान को निगल गए या फिर राम जी ने माँ सीता को क्यों छोड़ा, इस तरह के सवाल जो नेगेटिव होंगे और ख़ास करके हमारे ही युवा, हमारे ही छोटे भाई हमको पूछेंगे और खुद कूल बनने के चक्कर में ऐसे-ऐसे वीडियो बना कर के डालेंगे। जबकि इन सभी सवालों के सही-सही तर्क के साथ, वैज्ञानिकता के साथ जवाब हमारे ही धर्म के शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में आपको मिल जाएँगे। आप खुद पहले अध्ययन कीजिए, उसके बाद में कूल बनिए। कूल बनने के चक्कर में आप खुद पर मत थूकिए, क्योंकि आप अगर आसमान में थूक उछालोगे तो वो आपके ही मुँह पर आकर के गिरेगा। आप इन सब सवालों से किसको डिबंक कर रहे हो? आप अपने ही धर्म पर सवाल उठा रहे हो। आपको खुद की ही अपने आप की पहचान पर ही शक है। आपको अपने पिताजी पर शक है क्या? आपको अपनी माताजी पर शक है क्या? तो फिर आप अपने भगवान पर, अपने धर्म पर कैसे शक कर सकते हो? कैसे संदेह कर सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग आजकल बहुत होंगे जो इस तरह के सवाल उठाते हैं और फालतू की बकवास बातें करते हैं। जबकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अन्य मज़हबों पर उँगली उठा सके, जिनमें सरासर आपको बलात्कार जैसी घटनाएँ या फिर अन्य जितनी दरिंदगी के कार्य हो सकते हैं, बाप ने बेटे को मार दिया राज्य के लिए, बेटे ने बाप को मार दिया, अपने चाचा को मार दिया, इस तरह की तमाम बातें अन्य धर्मों में आपको मिलेगी। लेकिन हिंदू धर्म में हर एक घटना के पीछे पूरा एक तर्कशील उसका जवाब है। हर एक घटना के पीछे उसका कारण है और वो कारण शास्त्र सम्मत है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, तो उन्होंने हर जगह अपनी मर्यादा रखी। भगवान कृष्ण को पूर्ण परमेश्वर कहा गया है। उनके साथ संपूर्ण कलाएँ थी, तो उनका जीवन उसी तरह आपको दिखेगा, उसी ओर जाता हुआ दिखेगा। हर एक अवतार के पीछे मुख्य वजह होती है, कारण होता है, उनका कुछ दायित्व होता है इस दुनिया में, इस जीवन में आने का। हर एक चीज़ हमारे धर्म में प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट अगर आप निकलोगे तो आपको हर एक बिंदुवार तरीके से हमारे धर्म में वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता हुआ आपको हिंदू सनातन धर्म दिखेगा। इसलिए हमें गर्व है हिंदू होने पर, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज महान भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। जय हिंद, जय श्री राम। देव शर्मा।